हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 3 प्रोनाउंस का। लेक्चर नंबर 1 में 2 में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखा अन्य प्रोनाउंस के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में हम और भी प्रोनाउंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और चलिए देख लेते हैं आज का इंडेक्स। इंडेक्स में आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मिलेंगे। पार्ट 3 है, मतलब 4 प्रकार के प्रोनाउन अभी पढ़े हैं। ठीक है, वोकैबुलरी नॉलेज टेस्ट 1 मिनट रिविजन के साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हाँ इसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, तो हम ध्यान से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोनाउन में देखिए कि पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, एम्पैथिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि हमने सारे प्रोनाउंस को कर लिया है। और यहाँ के जो प्रोनाउन हैं वो हमारे बचे हुए हैं। क्या? ये सारे हमारे प्रोनाउन बचे हुए हैं। तो हमने अभी तक पर्सनल प्रोनाउन कर लिया, जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते थे। उसी में जब हमने पोजेसिव केस देखा तो उन्होंने अगले प्रकार का पोजेसिव प्रोनाउन भी बनाया हुआ था। फिर हमने देखा था थर्ड हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा जब हम कभी हम ये कहें कि पोजेसिव केस में अगर फर्स्ट पर्सन है और अगर हम कहें ऑब्जेक्टिव वाले वर्ड्स जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पोजेसिव वर्ड के आगे हमें सेल्फ लगाना है, या सेल्फ सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से, और थर्ड व्यक्ति है तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्टिव वर्ड होता है ना, उसके आगे सेल्फ या सेल्फ लगाना है। फिर हमने कहा था कि भाई क्या होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पर जोर देते हैं। देखिए मैंने कहा आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। मैंने कहा आई माई सेल्फ डन दिस वर्क, मैंने खुद ही ये काम किया है, मैंने अपने आप पर जोर दिया, तो इट इज़ कॉल्ड एज एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा जी करा था क्या, हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमने देखा कि ईच अदर और वन अनदर में डिफरेंस। ईच अदर मतलब क्या होता है कि जब दो व्यक्ति हो उनके बीच में। वन अनदर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लोग हो उनके बीच में। तो ईच अदर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब दो लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वह दोनों साथ रहते थे, तो यहाँ पर वह दोनों, हम ये कह सकते हैं हम 5 लड़के एक फैक्ट्री में काम करते थे, तो हम यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है आपको यहाँ तक? रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन करी थी। फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन पर आए थे। मैंने आपको कहा था इसे कंजंक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, कंजंक्शन एक ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, ये दो विचारों को जोड़ता है और एक विचार दूसरे विचार पर संबंधित होता है। इट मीन्स कि अगर आपने कोई कार्य किया है तो दूसरा होना हम ये कह सकते हैं कि जरूरी है। ठीक है, अगर ये कार्य किया है और अगर ये कार्य नहीं किया, उसका जो वर्ड है तो वो रिलेटिव नहीं माना जाएगा। मैं खाना खा रहा था जब आप आए थे, आप जब आए थे तब मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, दो विचार, लेकिन ये विचार जो है वो जब आप आए थे तो उस पर निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, यहाँ तक हमने रिलेटिव प्रोनाउंस को भी कर लिया था। अब चलिए अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है बेटा, संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। देखिए डेफिनेशन इन हिंदी, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं या किसी को निर्देश दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, व्हेन वी यूज सच वर्ड्स देन इट इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जब हम किसी को, व्यक्ति को कुछ बता रहे हैं या किसी वस्तु को प्रयोग के बारे में बता रहे हैं, उसे ज्ञात करा रहे हैं, भाई इस प्रोडक्ट को ऐसे ही यूज करना चाहिए, तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं इस चीज को। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। मतलब कि किसी, अब हम ये करें, कोई सेंटेंस है, उसमें कोई स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करना है, मतलब कि कोई चीज को हाईलाइट करना है, अंकित कराना है या आपको ज्ञात कराना है, तो हम थोड़ा फोकस करके बोलेंगे। तो वो पूरे सेंटेंस में वो शब्द जो आपको ज्ञात कराना चाहता है कुछ, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
जैसे कि these pronoun can be indicated in term of space time and they can be either singular और plural। तो ये जो pronoun होते हैं ये एक वचन भी हो सकते हैं, बहुवचन भी हो सकते हैं, ये किसी जगह के बारे में बता सकते हैं, ये किसी समय के बारे में बता सकते हैं, जगह के बारे में बता सकते हैं, समय के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए The demonstrative pronoun are this, that, these and those। बेटा मैंने आपको पहले लेक्चर में this और that और these और those का प्रयोग बताया था। जैसे मैंने आपको कहा this is my pen, this is my pen, तो यहाँ पर this क्या है, ये सिंगुलर हुआ। ठीक है, this क्या है, सिंगुलर हुआ, सिंगुलर। ठीक है, और ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। एक बार आप ये चार्ट देख लीजिए दोबारा। ठीक है, अब दिस क्या है, जब हमारी कोई जगह पास में है, क्या है, पास में। मैंने कहा दिस इज माय पेन, अब एक यही पेन टेबल पे दूर पड़ा है तो मैंने कहा दैट इज माय पेन। क्या बोलूंगी, दैट इज माय पेन, क्यों, टेबल पर दूर एक पेन पड़ा है। तो दिस मतलब पास में, दैट मतलब दूर। ठीक है, तो यहाँ पर दैट लिख देती हूं मैं। अब दिस मतलब पास में। अगर मैं कहूं दिस इज माई लेमन, दीज आर माई लेमन, कुछ अटका, दीज बोला मैंने। सुनिए, मैंने कहा दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। ठीक है, दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, वे मेरा पेन है, या वह मेरा पेन है। ठीक है, अब मैंने आपको दिस, दैट, दीज, दोस। अब सुनो, मैंने कहा दीज आर माई पेन, ये पास में है और एक से अधिक पेन है तो मैं कहूंगी दीज आर माई पेन। अगर यही पेन आपके पास है, बहुत दूर है, तो मैंने कहा दोज आर माई पेन। क्यों, एक से अधिक है, क्यों, एक से अधिक है। जब पास में है चीज तो दिस या दीज, दूर है कोई चीज तो दैट या दोस। समझे? तो यही जो चार शब्द है ना, इसे ग्रामेटिकली हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि इज दैट योर्स, कि क्या ये है, वे आपका है। इज दैट योर, अब दैट मतलब वे या वह है। ठीक है, और पास मतलब ये या यह है। ठीक है, यह एक वचन, ये बहुवचन, वे बहुवचन, वह एक वचन। तो इज दैट योर्स, क्या ये जो कोई भी चीज हो सकती है। मैंने आपको कहा कि क्या वे है, क्या वे आपकी है, क्या वे आपका है। ठीक है, ईट दी इज, क्या वह है आपका है। अब ईट दीज टू नाइट, तो दीज मतलब पास में, तो मैं ना बहुत ज्यादा चॉकलेट्स लेके आई हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा ईट दीज टू नाइट, आज रात को ना आप जाकर चॉकलेट खा लेना। आप कहोगे हेल्दी खाना खिलाने की जगह चॉकलेट खिला रहे हैं, तो मैंने कहा ये ना हेल्दी हर्बल चॉकलेट है जिसमें ना जड़ी बूटियां हैं, ये ना काढ़े का काम करेंगे। आपने कहा आहा मजा आ गया, तो मैंने कहा जाओ खाओ। आपने कहा कड़वा है टेस्ट में, कहा नहीं नहीं, आपको ईट दीज टू नाइट, आज की रात में, पास है ना, आज की रात है, आज की रात है। तो जब हमारे टाइम, ये टाइम को दर्शा रहा है, स्पेस हो, जगह हो या टाइम हो, तो ये दीज दैट, दीज दैट, ठीक है, और दिस दोस हम ये यूज करते हैं। ठीक है, दिस दीज दैट दोस। ठीक है, आगे चलते हैं। थ्रो दोज अवे, दोज मतलब दोस्त, उन्हें फेंक दो। कई बार आपके पास बहुत दिनों का खाने का सामान पड़ा है, तो मम्मी फोन पे कह रही है, ठीक है, या आपके हस्बैंड खाना खाने जा रहे हैं, खाना लेके गए हैं बाहर और आप नहीं हो, तो आप कहते हैं ना फेंक दो यार, उसे फेंक दो। दोस्त, वे जो भी है ना तुम्हारे पास, उन्हें फेंक दो। क्या? उन्हें फेंक दो। क्या? उन्हें फेंक दो। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। जैसे कि दिस, यह है, दिस यह चादर मुझे तोहफे में मिली थी। आई गॉट दिस बेड शीट एट अ प्रेजेंट। मैंने क्या बोला कि दिस का प्रयोग हम कैसे करते हैं? यह का यूज कर कर। कैसे? यह का यूज कर कर। यह चादर मुझे तोहफे में मिली थी। आई गॉट दिस बेडशीट एज अ प्रेजेंट। ओके,
ये, और दैट मतलब वह, ठीक है, वह, ठीक है, वह लड़की बीमार है, वह लड़की बीमार है, दैट बॉय, वह लड़का बीमार है, सॉरी, तो वह लड़का बीमार है, दैट बॉय इज सिक। क्या बोलोगे? दैट बॉय इज सिक, वह लड़का बीमार है, ठीक है, ओके। ये मतलब कि दिस का प्लूरल, यह का ये, ठीक है, यह, ठीक है। दीज, ये मकान बहुत पुराने हैं। अरे हम कहीं गए, हमने बोला ये मकान बहुत पुराने, मकान क्या है? प्लूरल, तो ये को क्या बोलोगे? दीज हाउसेस आर क्वाइट ओल्ड, कुछ पुराने हैं, काफी मतलब क्वाइट, बहुत, कुछ, ठीक है। यहां पर क्वाइट नहीं लिख रखा, ये चुप होता है, ठीक है। तो दीज हाउसेस आर क्वाइट ओल्ड, दीज हाउसेस आर क्वाइट ओल्ड, ठीक है। वे, क्या? वे मतलब दोज, वे मतलब दोस्त, वह का प्लूरल। तो वे किताबें साधना की हैं, वह किताबें साधना की हैं, मतलब कि दूर की जगह है। जो मैंने कहा फोन पे, अरे दोज आर साधना बुक्स, हाथ मत लगाना उसको गंदे, गीता है, रामायण है, साधना की किताबें हैं, तो रिलीजियस बुक्स हैं, तूने हाथ मत लगाइएगा गंदे, ठीक है। तो वे किताबें साधना की हैं, दोज आर साधनास बुक। यहाँ मतलब हियर, यहाँ मतलब हियर। तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे आए? मैंने कहा हाउ डिड यू गेट हियर। तो यहाँ पर हमने 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखे थे, दिस, दैट, दीज, दोज। बाकी के अन्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैं आपको चार्ट के द्वारा करा रही हूँ, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि ये 4 मेन प्रकार के होते हैं जो हमारे बोलने के ज्यादा काम आते हैं, बट मैं आपको और भी वाकिफ कराऊंगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, तो ध्यान से पूरे चार्ट को सुनना है, ठीक है। तो एक होता है यहाँ या हेयर। तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे आए? हाउ डिड यू गेट हेयर? हेयर मतलब यहाँ, यह का यहाँ, हेयर, दिस का हेयर, यहाँ, इधर, मतलब कि क्या हुआ? हेयर। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए, देयर, सच, द सेम। तो ये द सेम भी मतलब वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब ऐसा, ऐसी मतलब सच, और वहां मतलब देयर। तो देखिए, जाओ और वहां सोफे पर बैठ जाओ, जाओ और वहां सोफे पर बैठ जाओ, गो एंड सिट ऑन द सोफा देयर, गो एंड सिट ऑन द सोफा देयर। सच, मुझे ऐसी फिल्में पसंद नहीं हैं, मुझे ऐसी फिल्में पसंद नहीं हैं, आई डोंट लाइक सच मूवीज। तो ऐसी नहीं, ये भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसी मतलब सच, ठीक है। और ये वही बच्चे हैं जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये वही बच्चे हैं, वही को हमने क्या बोला? द सेम, ठीक है। द सेम गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट, ये वही बच्ची है जिसे मैंने तुम्हें बताया, ये वही बच्ची है, द सेम गर्ल आई टोल्ड यू अबाउट। क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहां पर आता है इंटैरोगेटिव प्रोनाउन। इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि एक ऐसे शब्द जो प्रश्नों का फॉर्म बनाते हैं और वो प्रोनाउन होते हैं। इंटैरोगेटिव डेफिनेशन देखिए, प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे इंटैरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं? व्हाट इज योर फादर मतलब तुम्हारे पिता क्या हैं। तो यहाँ पर व्हाट क्या है? क्या है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउन है। मैम यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं कहा क्या मैम, ये तो WH फैमिली है, तो व्हाट इज योर फादर, तो यू हैव टू गिव इट इन अ यस नो फॉर्म। ये तो नहीं है, तो मैम टेंसेस में तो ये पढ़ा है कि भाई ये अगर ये क्या है, ये WH वर्ड है, तो WH वर्ड किस पे आ रहा है? संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। तो संज्ञा के स्थान पर आया तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ये जो शब्द जब नाउन ना दे रखा हो उसके स्थान पर आए तो उसे हम प्रोनाउन, WH वर्ड प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम। दैट्स इट, ज्यादा नहीं सोचने का, ठीक है। हु आर यू, तुम कौन हो? यहाँ पर क्या है? संज्ञा है नहीं।
हु यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन। क्यों मैम, ये तो WH वर्ड है, मैंने कहा नाउन के स्थान पर आ गया तो इट विल बी कंसीडर एज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इट विल बी कंसीडर एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए ऊपर दिए गए एग्जाम्पल व्हाट, हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में करते हैं, हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल देखे हैं, ये बहुत है, आपको दिख रहा है कि मैं चार्ट के माध्यम से जितने हो सकेंगे उतने वर्ड्स को मैं आपको मीनिंग्स भी बता दूंगी और कराने की कोशिश भी करूंगी, ठीक है, जितने हो सके, बिकॉज WH फैमिली आपको पता ही है, आपने टेंसेस पढ़ा है कि कितने वर्ड्स होते हैं, है ना। तो वो वर्ड जब नाउन के स्थान पर आ गए तो उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाउन की जगह पर आ गए हैं तो हम उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ा सकूँ इस चीज़ को। चलिए देखते हैं। तो व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या, ठीक है। तुम दोपहर में क्या खाओगे, तुम दोपहर में क्या खाओगे, तुम दोपहर में क्या खाओगे। तो व्हाट विल यू हैव फॉर लंच, व्हाट विल यू हैव फॉर लंच, व्हाट विल यू हैव, दोपहर के खाना, फ्यूचर टेंस, व्हाट का यूज हुआ जब क्या का प्रयोग हुआ, और यह इसने जगह ले ली प्रोनाउन की। कैसे? उसने नाउन के स्थान पर आ गया, तो ये अगर नाउन के स्थान पर आ गया तो ये क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। तो व्हाट विल यू हैव फॉर लंच। आगे देखिए, क्यों, क्यों मतलब वाई, क्यों मतलब वाई। अर्जुन क्यों रो रहा है, अर्जुन क्यों रो रहा है, वाई इज अर्जुन क्राइंग। तो यहाँ पर जो अर्जुन है ना बेटा जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो भी इनडायरेक्ट, ठीक है। तो वाई इज अर्जुन क्राइंग, तो यहाँ पर जो वाई है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सा या सी, मतलब कि कौन सा या सी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में विच का प्रयोग करके। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसको कौन सा रंग पसंद है, उसको कौन सा रंग पसंद है, कौन सा या कौन सी किताब पसंद है। तो जब हमने यहाँ पर यूज किया विच इज हर फेवरेट कलर, तो विच यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, विच इज हर फेवरेट कलर, ठीक है। कौन, कौन मतलब हु, कौन मतलब हु, कौन मतलब हु, ठीक है। हु, दरवाजे पर कौन था, मैंने कहा दरवाजे पर कौन था, तो हु वॉज ऑन द डोर। कौन था मतलब दरवाजे पर कौन था, तो यहाँ पर हु जब यूज हुआ तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, किसे या किसको, किसे या किसको, किसे या किसको, किसे, ठीक है। तो तब हम यूज करते हैं whom का। जैसे कि मैंने आपको कहा तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, किससे ज्यादा प्यार करते हो या तुम किसे प्यार करते हो, तो whom do you love more, whom किससे, ठीक है। who do you love more, तो ये तो आप किससे प्यार करते हो, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, whom do you love more, तो आप तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, whom do you love more, ठीक है। अब whose का प्रयोग देख लेते हैं, किसका या किसकी, उसे हम बोलते हैं whose का प्रयोग करना, ठीक है। तो देखो, यह कलम किसकी है, क्या बोल रही हूं मैं, यह कलम किसकी है, तो whose pen is this, क्या प्रयोग किया, किसका या किसकी, तो ये कलम किसकी है, ये कलम किसकी है, whose pen is this, तो यहाँ पर जब हमने यूज किया whose pen is this, तो ये प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। आगे, कहाँ किधर, कहाँ किधर, बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं, वेयर इज एवरीबॉडी एल्स, या आप ये भी बोल सकते हो वेयर इज एवरीबॉडी एल्स, तो यहाँ पर एवरीबॉडी भी प्रोनाउन है, मैं आगे बताऊंगी, लेकिन वेयर ये क्या है, ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब आप यूज करते हो इंग्लिश में व्हेन का प्रयोग। व्हेन का मतलब क्या होता है बेटा, कब, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। तो बस कब आएगी, बस कब आएगी, when will the bus be here, here मतलब इधर, तो ये here क्या है यहाँ पर, अभी पढ़ा है ना, this that demonstrative pronoun, तो when will the bus be here, तो when क्या है, when हमारा यहाँ पर demonstrative pronoun हो गया, ठीक है। तो अब मैंने आपको WH फैमिली के वर्ड्स बताए। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन सबसे बड़ा टॉपिक है ये आज का। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब कि आश्चर्यवाचक सर्वनाम, ठीक है। मैं इसको स्पोकन के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो ग्रामर अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये स्पोकन है तो स्पोकन के हिसाब से आप
जितना बोलने में काम आएगा उतना देखिएगा, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन काफी बड़ा है तो ध्यान से देखना। इनडेफिनेट प्रोनाउन डेफिनेशन इन हिंदी, जिस प्रोनाउन में से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। हमने इनडेफिनेट करा था टेंसेस, हाँ इनडेफिनेट हमने प्रोनाउन देखना है तो इनडेफिनेट टेंसेस में हमने देखा था वह टेंस जो पक्का नहीं है, जो अनिश्चित का है कि वह कार्य होगा या हुआ था या होगा या हो रहा है। तो हमें इनडेफिनेट से पता ही है कि जो कोई भी कार्य है वो पक्का नहीं है। जब वह हम ये कहें प्रोनाउन जब उस काल के साथ यूज होगा तो उस प्रोनाउन को भी हम इनडेफिनेट प्रोनाउन ही बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, एनीबडी कैन बीट हिम, कोई भी इसे मार सकता है, पक्का है, कोई भी इसे मार सकता है, कोई ना मार पाए फिर। तो एनीबडी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। नन कैन डू दिस, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। या ये बोल सकते हो यह कोई भी नहीं कर सकता। तो दोनों में से आप कुछ भी बोलोगे तो एग्जाम्पल तो एक ही है। तो हमने यहाँ पर कहा नन क्या है, ये है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। अब ये प्रोनाउन कौन सा है, इनडेफिनेट। तो बहुत ज़्यादा है, ये ख़त्म नहीं है इसकी लिस्ट, बट हम लिमिटेड लेके आए हैं जो हम डेली यूज़ में इंग्लिश में बोलते हैं। तो उन वर्ड्स को हम ध्यान से देखते हैं। हम यूज़ करते हैं सम या फ्यू, कुछ या थोड़ा, कुछ या थोड़े का प्रयोग करते हैं हम। सम मतलब कुछ और फ्यू मतलब थोड़ा, ठीक है। अब देखिए, मुझे कुछ वक्त चाहिए, आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम, आई नीड शुगर। मैंने कहा मुझे कुछ वक्त चाहिए, या मैंने यहाँ पर बोल दिया मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, ठीक है, ओके, ये मिट गया, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आई नीड सम शुगर, फ्यू शुगर। ओके, मैं अगर यहाँ पर चीनी का देखूँ तो चीनी क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जैसे गिन सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पर हम सम नहीं लगाएंगे। अगर मैं यहाँ पर चीनी का प्रयोग कर दूँ, तो यहाँ पर सम ही आएगा, क्योंकि हमने कुछ सम। आई नीड फ्यू एप्पल्स। अगर मैं कहूँ मुझे थोड़े एप्पल चाहिए, मतलब कि क्या बोला मैंने आपको, मुझे थोड़े सेब चाहिए, तो मैंने कहा आई नीड फ्यू एप्पल्स। सम भी यूज लगा सकते हो, ये नहीं है कि टोटल ट्रांसलेशन ही करनी है। अगर मैं बोलूँ मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, जैसे मैंने अभी लिखा, तो आई नीड सम शुगर, आई नीड फ्यू शुगर। ये अच्छा नहीं लगता है, गलत नहीं है, ठीक है। कोई मतलब एनी, कोई मतलब एनी, उसके पास कोई और ड्रेस नहीं है, ठीक है। शी डजंट हैव एनी मतलब कोई, और एनी मतलब कोई, तो उसके पास और कोई ड्रेस नहीं है। आगे ऑल मतलब सभी या सारे, ऑल मतलब सभी या सारे। मेरे भतीजे को सारे गुब्बारे चाहिए, मतलब कि माय नेफ्यू मतलब भतीजा, वर्ड एक नया मिला, वांटेड ऑल द बैलून्स, तो वांटेड ऑल द बलून्स, तो ऑल मतलब सारे। तो ये जो सारे हैं ये भी क्या है, इनडेफिनेट, पक्का नहीं है कि सारे चाहिए नहीं चाहिए, है ना। कई मतलब मेनी, बहुत, पक्का नहीं, अनिश्चित है। रवि को उसके जन्मदिन पर कई तोहफे मिले, मतलब कि रवि गॉट सो मेनी प्रेजेंट्स ऑन हिज बर्थडे, मेनी, तो पक्का थोड़ी है कि कितने मिले हैं, कभी सेम ही मिले हों, कभी हर एक में एक एक चॉकलेट हो, ठीक है। तो आगे देखिए, हर कोई मतलब होता है एवरीबॉडी, हर कोई खुश रहना चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, हर कोई को हम बोलते हैं एवरीबॉडी, हर कोई को हम क्या बोलते हैं, एवरीबॉडी, ठीक है। एवरीवन मतलब हर किसी को बोलते हैं, हर कोई, एवरीबॉडी,
एवरीवन हर किसी को ने उसे गाने की तारीफ करी। एवरीवन प्रेज हर सिंगिंग। मैम हर कोई या हर किसी में चेंजेस हैं? नहीं होते हैं। जनरली हम एवरीबडी और एवरीवन को चेंज नहीं करते हैं, राइट। लेकिन अब आपको समझ में आया कि हम क्या करेंगे। एवरीबडी मतलब हर कोई। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। एवरीवन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। हर किसी को खुश रहना है, बात अलग ही है। हर किसी को खुश रहना है, बात एक ही है, सबको खुश रहना है। तभी हम इंटरचेंज कर लेते हैं एवरीवन और एवरीबडी को डेली यूज इंग्लिश में, ठीक है। तो एवरीवन प्रेज हर सिंगिंग। एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब सब जगह या हर तरफ। सब जगह हर तरफ तेरा ही प्यार है। तो एवरीवेयर मतलब सब जगह या हर तरफ, ठीक है। आजकल सब जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। ओहो, आजकल सब जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? नाउ डेज। नाउ डेज मतलब आजकल एक नया शब्द मिला। द पॉल्यूशन मतलब कि प्रदूषण। लेवल्स आर राइजिंग बढ़ना। एवरीवेयर या एवरीवेयर हर तरफ हर जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रदूषण को पॉल्यूशन कहा आजकल को, नाउ डेज, ठीक है। आगे देखिए कोई। कोई मतलब समवन या समबडी। कोई मतलब समवन या समबडी। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो समवन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। समवन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। बाहर समवन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। समझे? आगे देख लेते हैं। देखिए शब्द ये खत्म नहीं होंगे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। समबडी, समबडी मतलब किसी ने। समवन मतलब किसी को। समवंस मतलब किसी का। समवेयर मतलब कहीं, ठीक है। तो ये वर्ड्स देखिए समबडी। समबडी का प्रयोग कैसे करेंगे? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? डिड समबडी से समथिंग टू यू? तो समबडी क्या है? ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है और कौन सा है? इंडेफिनिट। समबडी मतलब किसी ने, मतलब कि पक्का नहीं है कि कहा है या नहीं कहा। हम तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी पक्का नहीं है कि किसी ने कुछ कहा है या नहीं, ठीक है। समवन, चलो किसी को रात के खाने पर बुलाते हैं। कम ऑन लेट्स इनवाइट समवन फॉर डिनर। हमें पक्का नहीं है कि हमें किसे बुलाना है, अभी हम भ्रम में हैं कि हमें किसे बुलाना है, ठीक है। तो समवन यहाँ पर क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। हॉल में किसी का सूटकेस रखा है। हॉल में किसी का सूटकेस रखा है। तो देखिए समवन सूटकेस इज देयर इन द हॉल। तो समवन मतलब कि पक्का नहीं है कि एक व्यक्ति का है या दूसरे व्यक्ति का है, किसी का तो है, किसी का तो है। तो हमें ये निश्चित नहीं पता है कि ये किसका है, ये किसका नहीं है, ठीक है। जब निश्चित ही नहीं पता है कि समवन समबडी, तो ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं इसे। समवेयर, जब आपने समवेयर देखा, कविता आज कहीं जाने का प्लान बना रही थी। कविता वॉज प्लानिंग टू गो समवेयर टुडे। समवेयर कहीं, हमें नहीं पता, ये निश्चित नहीं है। तो समवेयर क्या है? हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पर आप कई बार यूज करते हो समथिंग, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। ये सारे इनडेफिनेट है। मैंने कहा था कि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन हम इसे स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से कहाँ कहाँ यूज करना है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आई नीड की इस पर आपकी एक वीडियो बननी चाहिए, ठीक है। आपकी इस पर वीडियो बननी चाहिए, आई रिक्वेस्ट यू। ये पूरा इनडेफिनेट प्रोनाउन पर आई नीड की स्पोकन इंग्लिश का आपको वीडियो बनानी है और भेजनी है, ठीक है। देखो कुछ, कुछ मतलब समथिंग। कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? aren't you forgetting something? something मतलब कुछ, हमें नहीं पता क्या है, ये वर्ड ही अनिश्चित है, तो ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन हुआ। तो हम कर क्या रहे हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस को कर रहे हैं, याद रखिएगा। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, मतलब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। तो एवरीथिंग मतलब सब कुछ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। देयर इज नो वन हेयर। नो वन मतलब कोई नहीं। नो वन या नो बडी, आप दोनों का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर नो वन इज देयर, तो निश्चित थोड़ी है कि है या नहीं है, सिंपल सी बात है। एसिडिटी भयानक था लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। इट वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट। सॉरी, मैंने एसिडिटी बोला, एक्सीडेंट, ठीक है। नथिंग का प्रयोग कर रहे हैं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो एक्सीडेंट भयानक था लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इट वॉज टेरिबल एक्सीडेंट बट नथिंग हैपन टू मी। अब देखिए मैंने यहाँ पर ना बीच बीच में व्हाट्सअप लैंग्वेज भी लिख रखी है, जैसे आप हिंदी में इंग्लिश लिखते हो, बट ये आपको इसलिए है कि अगर आपको बाई चांस व्हाट्सएप लैंग्वेज में समझ में आ रहा है तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है।
तो इट वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट बट नथिंग हैपन टू मी। क्लियर? अगेन इंडेफिनिट। मैम कितने वर्ड्स हैं? बहुत ज्यादा। तो देखिए, नाउ वेयर, एनीवन, एनीबडी, एनीवन, whomever। अब देखो, नाउ वेयर मतलब कहीं नहीं। नाउ वेयर का मतलब क्या होता है? कहीं नहीं। जैसे कि हमने बोला द आइसक्रीम वेंडर वॉज नो वेयर इन साइट, मतलब कि हमने कहा कहीं नहीं, ठीक है, कहीं नहीं, नो वेयर। तो हमने कहा नो वेयर, कहीं नहीं, नो वेयर, ठीक है। तो आइसक्रीम बेचने वाला कहीं नहीं दिख रहा था, नो वेयर, ठीक है। द आइसक्रीम वेंडर वॉज नो वेयर इन साइट, ठीक है। कोई भी का मतलब एनीवन या एनीबडी, कोई का मतलब एनीवन या एनीबडी। कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। तो ये क्या है? ये एनीवन हो गया, ठीक है। किसी को भी मतलब एनीवन। पूजा ने किसी को भी यह बात नहीं बताई है, पूजा डिडंट टेल एनीवन अबाउट इट। तो एनीवन का मतलब किसी को भी हो सकता है, तो ये भी हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। जिस किसी को भी मतलब whomever। तो nowhere मतलब कहीं नहीं, ठीक है। किसी को भी मतलब कि जिस किसी को भी, whomever। तो हमने कहा जब तुम जिस किसी को भी चाहो उसे घर पर बुला सकती हो, जैसे कि तुम जिस किसी को भी चाहो घर पर बुला सकते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे? यू कैन इनवाइट whomever you like। तो whomever मतलब कोई भी। आपको एक एक शब्द से यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कोई भी है, कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़े से लास्ट के 3 वर्ड्स रह गए हैं, इसे भी कर लेते हैं हम। whoever, anywhere, anything। whoever, anywhere, anything मतलब कि whoever मतलब जो कोई भी मतलब कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। जब कोई भी पहले उस लाइन को पार करेगा विजेता बनेगा, ठीक है। whoever touches that line first is the winner। तो whoever बेटा यहाँ पर क्या हुआ? whoever यहाँ पर indefinite pronoun हुआ। आप एक एक शब्द में देखोगे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर निश्चितता नहीं है, ठीक है। अब anywhere मतलब कहीं भी, anywhere, तुम कहीं भी मत जाना, तो मैंने कहा डोंट गो एनीवेयर, कहीं भी। एनीवेयर मतलब डोंट गो एनीवेयर मतलब कहीं भी। कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी कह रहा है, एनीथिंग, कुछ भी कहो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, तो आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया? इंडेफिनेट। ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये जो चार्ट है इतना यूजफुल है कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा, एक बार ही सुनने से नहीं, बोलने से आएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अब हमारा आ गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब कि वशिष्ठवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जब ईच, ईदर और नीदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच मतलब हर कोई, ठीक है। ईच मतलब जैसे आप मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मैंने कहा ईच ऑफ यू ओपन द बुक। ईच मतलब पूरे समूह में से मैंने एक एक को बोला है। ईच ऑफ यू हर कोई, ठीक है। आप में से ईच हर कोई, जो सारे जो यहाँ पर बैठे हैं उसमें से एक एक बंदे को मैंने पॉइंट आउट किया ईच। ईदर का मतलब ये या तो वो। नीदर मतलब ना ये ना ये। नीदर मतलब ना ये ना वो। ईदर मतलब ये या ये। नीदर मतलब ना ये ना ये। और ईच मतलब सब में एक एक को पॉइंट आउट करना। ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट। मैंने कहा मेरी क्लास में जितने भी लड़के हैं सबके सब, एक एक बच्चा इंटेलिजेंट है, सब लड़के। नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट। दोनों में से कोई भी लड़का क्लास के लिए एब्सेंट नहीं हुआ। मैं तो बड़ी खुश हुई सुनकर। तो ईच, नीदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब इनको एक बारी चार्ट के माध्यम से भी कर लेते हैं। ईच मतलब क्या होता है? हर एक या प्रत्येक। ईच मतलब हर एक या प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक खिलाड़ी को एक नई टी शर्ट मिलेगी। प्रत्येक खिलाड़ी को एक नई टी शर्ट मिलेगी। ईच प्लेयर विल गेट अ न्यू टी शर्ट, ठीक है। प्रत्येक मतलब एक एक खिलाड़ी को या एक एक स्टूडेंट को न्यू टी शर्ट मिलेगी। तो ईच यहाँ पर एक एक को दर्शाता है। ईदर और मतलब ईदर और, या तो या फिर, ठीक है। ईदर के साथ ईदर का मतलब और भी होता है। ईदर मतलब और या, ठीक है।
तभी मैंने कहा इधर मतलब या तो या फिर, या तो तुम हिंदी पढ़ सकती हो या फिर फ्रेंच, या तो तुम हिंदी पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो, मतलब दोनों में से दोनों चीजें पॉसिबल हैं, आपकी मर्जी है तो या तो ये चूज कर लो या तो ये चूज कर लो। यू कैन स्टडी, यू कैन ईदर मतलब या तो पढ़ सकते हो हिंदी या फ्रेंच को। नीदर नॉर, नीदर के साथ नॉर का प्रयोग जनरली होता है। नीदर मतलब नॉर भी यूज कर सकते हैं, ईदर को हम और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दो जोड़ी बहुत सही बनती है, ईदर स्टडी हिंदी और फ्रेंच, ठीक है। तो ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नॉर लगता है। जैसे कि मेरी बीमारी के वक्त ना तो मेरी माँ पास थी ना ही मेरे पिता, तो नीदर माई ब्रदर नॉर फादर वर अराउंड व्हेन आई वाज सिक, ठीक है। अब आप इसको ये यूज कर सकते हो, व्हेन आई वाज सिक नीदर माई मदर नॉर फादर वाज अराउंड, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो मैंने क्या कहा, नीदर मतलब ना तो माई मदर ना मेरे पिता, तो ना तो, नीदर मतलब ना तो के साथ ना लगेगा, ठीक है, या तो के साथ या लगेगा, या तो के साथ ये लगेगा, या तो तब भी हमने कहा और या नॉर, या मतलब और या का मतलब नॉर, तो हमेशा ये जोड़ी हमेशा, यू कैन नॉट यूज ईदर यू कैन नॉट यूज लाइक ईदर, ठीक है, ईदर नॉर नहीं, या तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ईदर मतलब और, ठीक है, ईदर मतलब और, ठीक है, और नीदर के साथ नॉर, क्लियर। अब यहाँ पर नीदर माई मदर नॉर माई फादर वर अराउंड व्हेन आई वाज सिक। अब नन में मतलब होता है कोई नहीं, तो हमेशा याद रखना कि नीदर मतलब ना तो, ठीक है, ना, ये दोनों जोड़ी हमेशा रहेगी। ईदर के साथ अगर आप देखोगे सेंटेंस में हमेशा और लगेगा, बस बोलने में ईदर और नीदर या नॉर। तो नन, सभी कमरों में कहीं कोई साफ नहीं था, सभी कमरों में से कोई भी कमरा साफ नहीं था। नन ऑफ द रूम्स वर क्लीन, तो हमने कहा नन मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। ईच मतलब हर एक, प्रत्येक, ईदर और मतलब या तो या फिर, नीदर नॉर मतलब ना तो, और नन मतलब कोई नहीं। तो ये थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, ये क्या थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मैं आपको एक चीज कहूं कि हमने यहां जो 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े हैं, ये स्पोकन के लिए हैं कि आपको कब क्या वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है। ईच वन अनदर, ईच, नीदर नॉर, ईदर और, वो नन कैसे प्रयोग करना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, whomever, nowhere, यहाँ पर आपने देख लिया। तो यही चीजें स्पोकन में काम आएंगी आपकी, ठीक है। अब वोकैबुलरी सेक्शन पे चलते हैं, इसी के साथ हमारा प्रोनाउन समाप्त होता है। हिट मतलब मारना, हिट मतलब मारना। होल्ड मतलब पकड़, ठीक है, होल्ड मतलब पकड़। होली मतलब पवित्र, होली मतलब पवित्र। ये होली HOLI नहीं है, वो होली का त्योहार होता है, वो नहीं, होली मतलब पवित्र। होम मतलब घर, हाउस मतलब मकान, ठीक है। बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं, मैम हाउस मतलब मकान, ठीक है, ये वर्ड मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। घर इंसानों से बनता है, मकान ईंटों से बनता है, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। हनी मतलब शहद या मधु, मतलब कि मीठा, ठीक है, शहद या मधु। तो हिट, होल्ड, होली, होम, हनी। तो हमने 5 शब्द करे, वैसे 6 कर लिए। हिट, होल्ड, होली, होम, हाउस, हनी। आगे और 5 शब्द कर लेते हैं। हमने करा हुड, पहला शब्द क्या है, हुड। ये देखिए, ये एक चीज याद रखिए, हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है, हाउ टू प्रोनाउंस इट, और ये क्या है, ये इसके मीनिंग है, ठीक है। अब चलिए इसको भी कर लेते हैं, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन, या हमें कैसे ये प्रोनाउंस करना है, ठीक है, और ये इसका मीनिंग, ठीक है। चलो, हुड मतलब टपना या कंटोप, मतलब कि हुड,
ठीक है। हूफ, हूफ मतलब खुर, खुर। हूट, हूट मतलब उल्लू की सी आवाज करना, उल्लू की तरह आवाज करना, ठीक है। होप, होप मतलब आशा या उम्मीद। हर्ट, हर्ट मतलब चोट पहुंचना। हुड, हूफ, हूफ मतलब खुर, ठीक है। हूट मतलब कि उल्लू जैसी आवाज या उल्लू किसी तरह आवाज करना, ठीक है। आगे होप, हर्ट, ओके। अब हम क्विज खेल लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्विज का, व्हाट डू यू मीन बाय हुड? हुड का मतलब क्या है? कंटोप पे गोली मार देना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय होम? मकान होता है? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हुड मतलब कंटोप, तो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। स्वभाव ये तो सब गलत है। व्हाट डू यू मीन बाय होम? होम मतलब चिंता करना? नहीं। परेशान करना? ऑल ऑफ द अबव? नहीं, घर है। तो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1 मिनट रिविजन कर लें। तो आज हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, ठीक है। हमने दिस, दैट, दीज, दोज का यूज देखा और हेयर का भी यूज देखा, ठीक है। बहुत अन्य शब्दों का हम करते गए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, ठीक है, ये प्रयोग देखा। फिर हमने और चीजें क्या करी, हमने यहाँ पर इनडेफिनेट देखा। भाई साहब, इनडेफिनेट जो पक्का नहीं है, पक्की बात यह है कि इसके शब्द भी पक्के नहीं है। तो इसमें हमने बहुत चीज़ों को करा, जैसे कि नोबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है, एनीवन, एक्सेट्रा, ठीक है। हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी देखे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आपने जनरली अभी मेरे साथ देखा कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस करे हैं, रिवाइज्ड। हमने यहाँ पर ऑल रिवाइज करा, तो ये सारे हैं, ठीक है। समराइज कर देते हैं। आज हमने पढ़ा क्या है? आज हमने प्रोनाउंस को पढ़ा है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ हमने एक नॉलेज टेस्ट भी कर लिया, राइट। अपना होमवर्क देख लीजिए बेटा। होमवर्क में मैंने आपको दिए हैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है। क्या दिए हैं? 10 क्वेश्चंस दिए हैं। और इन 10 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, जो अंडरलाइंड है ना, उसके टाइप ऑफ प्रोनाउन बताने हैं। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। अगला लेक्चर होगा हमारा एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव को हम ध्यान से पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना। डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।